इस वक्त हम कैराना यमुना पर मौजूद हैं और यहाँ कल एक मेला लगा था और मेले में एक हादसा हो गया और 10वीं क्लास का छात्र बताया था शुभम, जो कि जींद का निवासी है। और कल कैराना यमुना मेले के दौरान ये हादसा हुआ था और इस पानी में डूब गया। और कल पूरे दिन शासन प्रशासन की लगातार कोशिशों के बावजूद यहाँ प्राइवेट गोताखोरों को लगाया था, मगर उसकी तलाश नहीं की जा सकी देर रात तक। और आज प्राइवेट गोताखोर एक बार फिर आप सबकी सेवा में मौजूद हैं कैराना यमुना पर। और यहाँ इन्होंने किस टाइम बॉडी निकाली और किस टाइम शुभम को निकालकर उनके परिजनों को सौंपा, यह क्या हुआ, इसके बारे में विस्तार से मैं सभी गोताखोर यहाँ पर मौजूद है, सभी से बारी बारी से आपको बात बताता हूँ। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा ओम प्रकाश चौहान जी। ओम प्रकाश चौहान जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं पटियाला पंजाब से जी। पटियाला पंजाब जी। तो आपको कैसे सूचना मिली, आप कैसे? हमारे को जी सादिक भाई ने बताया, इन्होंने कि एक लड़के की डेड बॉडी निकाल के आना, जो वहाँ पर मुस्तफी भाई का केस आ रहा है पानीपत से आके यूपी में। मैं कहा चलो जी। इन्होंने बोला फ्री सेवा करनी पड़ेगी। मैं कहा जी फ्री सेवा करेंगे चल के वहाँ पर, कोई बात नहीं। तो हम आए सुबह के टाइम पर, हमने चाय भी नहीं पी, जा फटाफट हमने पहले आके यहाँ गोता मारा। पहले गोते में 9 बजे का टाइम होगा, पहले गोते में हम दोनों की डेड बॉडी मिल गई कामयाब। पहले 5 मिनट लगाया होगा या 10 मिनट बाद। तो आपको ये सफलता कैसे मिली? सफलता यही है जी, बस उस्ताद जी साथ में रहे, साथ इनका मिला, हमें मिला, इन भाइयों थोड़ा मिलजुल के बस फटाफट हमारा साथ मिल गया, उससे सफलता हासिल। जी, क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। तो कल यहाँ मेला लगा हुआ था जी, आपने बताई दिया है। तो उस दौरान नहाने के दौरान तो तीन लोग थे जी, 3 लोग डूब रहे थे। तो डूबते डूबते जैसा नहा रहे थे, नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए। गहरे पानी में जाने के बाद तो हम मौजूद थे यहाँ भी, तो लोगों ने शोर मचा कि बचाओ बचाओ, डूब रहे हैं। तो भाई थे, हम थे, मुस्तकीम भाई थे, तो हम तीनों आए। बड़ी मुश्किल से भागे हम, तो भागते भागते पानी में गिर गए। तो फिर पानी में चले तो 2 का सिर दिख रहा था, जैसे में 2 दिख रहे थे हमने, तो दोनों को सुरक्षित निकाला बाहर। दो लोगों को आपने बचा लिया? 3 लोग डूब रहे थे? 3 लोग डूब रहे थे, 3 में से 2 को हमने बचा लिया। और बचाते बचाते उसने मेरे ये पहन रहा था, जल्दबाजी में कपड़े नहीं निकाल सका, तो उसने ना मेरा ये गिरवान पकड़ लिया। तो मुझे भी सांस फूलने लगी। तो इतने में भाई आ गए मेरे पास में, इन्होंने हाथ उसका पकड़ा, तो हमने फिर उसकी चैन बनाकर उनको 2 को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जी। और वो तीसरे की तलाश में हम लगे रहे, नहीं मिले वो। तो आज सादिक भाई आए थे, हमारे कहने से आ जाते हैं, प्राइवेट ही है, कोई सरकारी नहीं है, फ्री सेवा ही करते हैं। तो सादिक भाई आए हैं सुबह, और बस हम बोले कि चाय वाय पियो, कुछ थोड़ा भी रुको, आप सफर करके आए हो। बोले कि यार वो तो करते रहेंगे, बाद में पहले डेड बॉडी ढूंढेंगे। तो पहले ही जाते रुके नहीं, किसी पे नहीं रुके, बोले कि हम पहले डेड बॉडी देखेंगे, उसके बाद ही जो करेंगे जो करना है। तो अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ, पहले ही गोता मारा। मुश्किल से 3-4 मिनट पानी में रुके, उसी 3-4 मिनट में बॉडी को बाहर निकाल के उनके परिजन को निकाल के दे दिया और वो अपने घर को चले गए। तो ये है जिस बस अच्छा है। ये है सादिक भाई, इनको तो आप सभी जानते होंगे, बिल्लू को, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में आपने बिल्लू, मुस्तकीम भाई और सादिक भाई को देखा होगा। तो ये भी कुछ इनके बारे में हमें जानकारी देने वाले हैं। जी सादिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है जी, डेड बॉडी तो हमारे मुस्तकीम भाई और मासूम भाई ये सारे के सारे जमुना पे बहुत ही सालों से काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की और पब्लिक की मदद ये करते रहते हैं। जो हमारा आने का जब कभी कभार मकसद बनता है, वो इसलिए बनता है, कोई ऐसी जगह डेड बॉडी होती है जो इनको है ना 10-15 मिनट का सांस लेना पड़ता है, और इनको वो पूरी सुविधा मिल नहीं पा रही। जिस तरीके से इनके बड़े बुजुर्गों ने मदद करी है लोगों की, हर हमेशा यहाँ मेला भरता है। और इनको है ना जिस चीज की फैसिलिटी चाहिए होती है, किस्तें वगैरह होगी या सिलेंडर वगैरह हो गए, वो ना होने के कारण हमारे को कभी कभार इनको फोन करना पड़ता है पंजाब से। तो यहाँ पे है ना सामने ये जो नए पुल बने, इनके नीचे पिल्लर है जी, तकरीबन 20-20 फुट के पिल्लर है। उसके नीचे क्या होता है, अगर जो कोई गोताखोर 2 मिनट का सांस, 3 मिनट का सांस लगा के डेड बॉडी ढूंढने जाएगा, तो उसके नीचे से निकलना मुश्किल हो जाएगा, लेंटर है ऊपर। तो इसीलिए सिलेंडर का काम होता है। सिलेंडर के साथ हमारे साथ भाई भी गए थे, मुस्तकीम भाई भी गए थे, और ये ओम प्रकाश गोताखोर है, और मैं, हम 3 जने गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को डेड बॉडी मिल गई, लेकिन उसमें से निकलते निकलते हमारे को 5-7 मिनट लग गए।
तो मेहरबान भाई, अल्लाह का शुक्र आप लोगों की मदद कर रहे हो और हमारी आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हो। हमारा मकसद यही है कि नान भी आता है, सब कुछ होता है, लेकिन मदद करने वाले मदद कर लेते हैं, लेकिन उनको कभी दोबारा कोई नहीं पूछता आगे, कोई सरकार नहीं पूछती आगे, या कोई ऐसी संस्था नहीं पूछती आगे भाई तुम लोगों की मदद कर रहे हो और मदद ज्यादा तुम किस तरीके से कर सकते हो। तो ये अपनी जो भी इनको चीज की जरूरत है ये बताएंगे। तो आप हमारे साथ भाई साहब खड़े मुस्तकीम, इनसे पूछोगे भाई कि तुम्हारा किस चीज की जरूरत है जी। तो बिल्लू भाई, क्या क्या आपको जरूरत है और कैसे ये बच्चा मिला, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो आप। देखो जी, ये बच्चा कल के डूब रहा था, दो तो बोल दिया हमारे को तो खोड़ने, तो के दो तो हमने जिंदा निकाल दिए, फिर डूब गया। हमारे पे ऑक्सीजन नहीं है, और एक हमारी जो नाव है वो भी पटी पड़ी है। यानी अगर ऑक्सीजन होता तो इसको भी आप बचा लेते हम बचा लेते हैं अगर इसको, ऑक्सीजन अगर ये हमारे पास होता तो इसको भी बचा लेते हम। बचा लेते हाँ, और ये चीज हमारे पास नहीं है, उपलब्ध नहीं थी हमारे पास ये। और फिर दूसरी बात, जैसे हम खड़े थे दो तो मतलब ये एक ये और एक ये, जैसे ये पकड़ने के लिए गए ना दोनों आदमी, तो इनकी कोड़ी भर ली उन्हें, इनका भी डूबना खतरा था बहुत तगड़ा। इन्हें हाँ, अपने अपनी जान पे खेल के बचा के लाए उन्हें दोनों। और जैसे ये डूबा, अब जैसे सादिक भाई है हमारे, बुलाए फोन करके हमने, भाई मैंने फोन करा सादिक भाई आके, इनका एहसान है बहुत हमारे पे, ठीक। बड़े गोत्तों को रहा है, एक नंबर गोत्तों को रहा है। जैसे सुबह में आए हैं, सुबह में मुश्किल था 3 मिनट लगन दी इन्हें। ये भी ये मान लो, जो चीज ये हमारे पे नहीं है, हमारे पे ऑक्सीजन नहीं है, तो हम कैसे बढ़ जाएंगे इसमें अंदर। जो हमारे पे चीज हो हम तो तुरंत घुस जाएंगे इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बाकी हमने पहले भी प्रयास करी थी, भाई गरीब बहुत तक हो रहे हैं, एक सरकार की भी मदद मिल जाएगा थोड़ी सी, अगर भाई हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे। एक हमने पहले भी मदद करी थी, जो कोई हमारी मदद करना चाहते हो आ जाओ, ले जाओ हमारे से वीडियो बनवा लो अपने आन के। ये बात है जी हमारी। तो पहले भी बनी है, पहले भी बहुत वीडियो चलाई, मदद करी। वीडियो बनी। हाँ, मैं इतनी मदद करी, मतलब देख लो, अगर कल ना हम होते तो 3 मरते हैं। हम थे मौके पे, 2 तो ने अपनी जान पे खेल के बचा लिए, बाकी एक नहीं हमने मिला। इसमें पिलर है 9 पिलर, हम थोड़ा बहुत इसमें ऊपर है, इसमें सज्जा जैसा हमारे ना पटरी सिर लगा उसमें जा। ये भी नहीं तो भाई ट्राई है ये भाई, इस चीज के अच्छे को तक हो रहा है। ये वो भी हमने सिक्का तो जरूर है, फिर अभी पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से अभी दिल का हो रहा है अंदर जो है। तो वह जैसे हमारे पास कुछ चीज आएगा, फिर हम उसकी रोज पर टिक करेंगे तो हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। जी मासूम भाई जी, जी कैसे हुआ हादसा? जैसे कल आप मौके पर मौजूद थे, क्या क्या घटना हुई जी, कल हम मौके में मौजूद थे, 3 आदमी डूब रहे थे। तो भाई दिलसाद, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी यहाँ पे, तो भाई दिलसाद भागे, इन्होंने जाके जैसे 2 की कपड़े वपड़े पकड़े, तो एक इसकी नाड़ के ऊपर बैठ गया, तो ये भी डुबो लिया। फिर मैं आया, मैंने भी अपनी कोशिश पूरी करी, ये तीनों बाहर निकाले, 3 बाहर निकाल के, इतने जो तीसरा उनमें से था उसको देखने लगे, वो अंदर पिलरों में से घुस गया। ये जो पुल है, और इसमें इसके नीचे 9 पिलर हैं, जैसा लेंटर ये ऊपर है ऐसा ही लेंटर नीचे पानी में है। पानी नीचे भी है। हाँ, और उस लेंटर के ऊपर 9 पिलर खड़े हुए हैं, कम से कम 20 फुट नीचे जाके पिलर है वो, और उसमें नीचे कुबाड़ी फंसा हुआ है, झाड़ी फंसे हुए हैं। तो हमने कोशिश करी, प्रयास करा, प्रशासन ही हमारा पूरा लगा हुआ था, उन्हें भी बहुत कोशिश करी, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। क्यों? हमारे पास ना तो किश्ती थी, ना ये सिलेंडर ऑक्सीजन ये था। हरियाणा से बुलाए थे कल गोताखोर, प्राइवेट थे, में भी फेल हो गए, जा लिए। फिर हमने फोन करे इन्हें, सादिक भाई यार पे, ओम प्रकाश जी सादिक भाई है पंजाब से, इन्हें फोन करे, तो ये बेचारे वहां से रात में ही चल दिए। सुबह 7 बजे यहाँ पहुंच गए। पहुंचने के बाद इन्हें अपने सिलेंडर विलेंडर लगाए, बात करी, पानी में गए, बिल्लू भाई, सादिक भाई, ओम प्रकाश भाई। तो इन्होंने जाके पहला गोत्ता मारा, पहला गोत्ता इनका 10 मिनट ढूंढ करी, तो पहले गोत्ते में ही उसको उठा लाए, पहले गोत्ते में। हाँ, हमारा प्रशासन था, नायब तहसीलदार साहब थे मौके पे, और पुलिस प्रशासन था, तो ला के मालिकों को सौंप दिया। अपने पंचनामा जो भी कुछ भरा गया ले गए, किसी से कोई पैसे दिले, कोई डिमांड, कोई कुछ नहीं है। बहुत अच्छा। तो आप तो समाज से मानवता का काम कर रहे हो। जी, हम समाज से मानवता का काम कर रहे हैं। अब कावड़ यात्रा चलेगी, इसमें भी लगभग 1000 आदमी डेली हम बचाते हैं उसमें, कम से कम, और 20 साल ये काम करते हैं होलिया में। आज तक सरकार की तरफ से, हमारे प्रदेश सरकार की तरफ से, अगर सरकार चाहे तो यहाँ 10-5 गोताखोर परमानेंट रहना चाहिए, जिसकी सरकारी कुछ लाभ मिलता रहे उनको,
चाहे कुछ भी हो, नौकरी चाहे 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 जो भी हो, यानी कि यहाँ परमानेंट आदमी चाहिए गोताखोर। होगा तो कोई डूब ना पावे। कोई नहीं, कोई दुर्घटना होने की नहीं। अब यहाँ हर रोज संडे में, शनिवार में वैसे नहाने आते हैं, फिर पूर्णवासी उनवासी नहान वाण भरते, तो परमानेंट यहाँ गोताखोर की जरूरत है। और यहाँ अगर ना गोताखोर होंगे तो आदमी डूबता ही रहता है। बहुत दुर्घटना हो चुकी है यहाँ से। तो हमारे भी रिक्स है, हमारे बच्चे हैं, कल 3 तो मरते और 2 हम भी मरते। अब हम सरकार से यह अनुरोध है कि सरकार हमारे बारे में भी यहाँ 10-5 लड़के यहाँ परमानेंट के लिए अगर छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देख रहे हो दोस्तों, पहले भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा वीडियो शेयर की और वीडियो हमारी देखी। ये सभी गोताखोर एक बार फिर कैराना यमुना पर आपको दिख रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकार की ओर से इनको कोई सुविधा नहीं। अब ये जो कल शुभम लड़का डूबा जींद का रहने वाला था, ये अगर कल इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर, जो मैंने कई बार मांग की, कोई इनको गिफ्ट कर दे, दान कर दे या इनको दिला दे, लेकिन अभी तक कोई जागा नहीं। शायद मानवता लोगों के सिर्फ फेसबुक पर कमेंट करने या वीडियो देखने से, किसी की मदद करने से नहीं। अभी कैराना में सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, चेयरमैन भी हैं और ब्लॉक प्रमुख, प्रधान सभी लोग हैं, लेकिन क्या इनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने में कुछ सक्षम नहीं है। बहुत लोगों से मैंने इनकी वीडियो बनाई, बहुत लोगों से मांग की, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर किट अगर इनके पास होती तो वो लड़का कल नहीं डूबता। सादिक भाई पटियाला से चलकर आए, आज सुबह ही पहले ही गोते में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर वो बढ़े। और ओम प्रकाश भाई और सादिक भाई, इनकी और भी टीम है जो कि गाड़ी में आराम कर रही है, वो अभी मौके पर नहीं है, वो लोग गाड़ी में है। तो ये ओम प्रकाश भाई और सादिक भाई पटियाला से चलकर आए और सुबह आते ही जो यहाँ के प्राइवेट गोताखोर हैं, इन सब के साथ मिलकर इन्होंने उसको रेस्क्यू किया और सुबह पहले गोते में उसको निकाल दिया। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि लगातार ये लोग पिछले कई वर्षों से यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार के मदद के नाम पर इनके लिए बिल्कुल ठेंगा दिख रहा है। क्योंकि सरकार, ये अगर प्राइवेट गोताखोर यहाँ पर तैनात हो जाएंगे तो कोई हादसा यहाँ पर नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी और जो वीडियो है मैं आपको इसमें डाल के दिखा दूंगा। धन्यवाद।